Assalamu alaikum students. I am Abid Hussain, your mathematics teacher. In the second year mathematics class, the topic is integration by parts. लेकिन आज हमारे टॉपिक में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ साथ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, क्योंकि हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इजीली अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए इसको एक सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम सबसे पहले सपोज करेंगे, आफ्टर सुपोजिशन हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज क्या करेंगे और क्यों करेंगे। तो इसके लिए हमने पहले 5.1 और 5.2 में कर चुके हैं। सिंपल कि वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद है उसको सपोज कर लो सिंपल तरीके से। अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट मेथड आता है, लेकिन पहला मेथड यही होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x dx। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो डिनोमिनेटर में x है, मतलब 1 डिवाइडेड बाई x, 1 डिवाइडेड बाई x नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव है, और वो नेचुरल लॉग ऑफ x साइन के अंदर भी मौजूद है और ये बाहर भी मौजूद है। मतलब ये कि मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू 1 डिवाइडेड बाई x dx। शिव 1 डिवाइडेड बाई x नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव है, लिहाजा सपोज करेंगे कि सपोज दैट u is equal to natural log of x। इस तरह du by dx आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x। dx को मल्टीप्लाई कर दो, देन du इज इक्वल टू 1 बाई x इंटू dx। तो इस फंक्शन के अंदर 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी यू लगा सकते हैं, और नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह u लगा सकते हैं, और इस तरह ये फंक्शन एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई x dx विच इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह u इंटू साइन ऑफ u, और 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स की जगह du। अब ये अगेन दो फंक्शन का प्रोडक्ट तो है, लेकिन अब ये एक सिंपल फॉर्म में है। इस पे अप्लाई करेंगे बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v विद रिस्पेक्ट टू x, u इज सेम इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v।
इन दिस केस u को फर्स्ट और साइन ऑफ u को सेकंड में रखेंगे, मतलब u को u ही रखेंगे और साइन ऑफ u को फार्मूले के मुताबिक v रखेंगे और इस पर बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। देन इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई x विच इज इक्वल टू पहला u, दैट इज u इज सेम इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई du ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u विच इज इक्वल टू u सेम इट इज साइन की माइनस कॉज ऑफ u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 इंटू माइनस कॉज ऑफ u du, दैट इज माइनस u इंटू कॉज ऑफ u प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज ऑफ u du, अगेन कॉस की इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस u इंटू कॉज ऑफ u प्लस कॉस की इंटीग्रेशन साइन ऑफ u प्लस c। But what is u? Here u is natural log of x। इस तरह इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई x इज u की जगह क्या लगाएंगे? नेचुरल लॉग ऑफ x, जहाँ जहाँ पर भी u मौजूद होगा, दैट इज साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस c। यही इसका रिजल्ट है जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड सी फॉर्म बनी हुई थी, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x dx के साथ बनाया जा सकता था। तो हमने 1/x को dx के साथ शिफ्ट करके नेचुरल लॉग ऑफ x को u सपोज कर लिया। क्यों u सपोज किया? क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद है। फिर du की वैल्यू आ गई 1/x इंटू dx। फिर यही वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह u और 1/x इंटू dx की जगह du शिफ्ट कर दिया। फिर ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट बन गया u इंटू साइन ऑफ u। इस पर हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई की, दैट इज u सेम इट इज इस पर अप्लाई किया, साइन u की इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव साइन ऑफ u की इंटीग्रेशंस। एक ही स्टेप में साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस u का डेरिवेटिव 1, फिर अंदर कॉस ऑफ u मिल गया, कॉस की इंटीग्रेशन साइन u और u की जगह दोबारा जो सपोज किया था नेचुरल लॉग ऑफ x वो रिटर्न कर दिया। इस तरह आपके पास ये रिजल्ट बन गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने सपोज किया था। इसी का एक और पार्ट भी है सी पार्ट जो हमने करना है। नाउ कम टू द सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर है कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर 2x इंटू साइन ऑफ e रेज़ टू पावर x dx। अब ये जो e रेज़ टू पावर 2x है, मैं इसको दो बार लिख सकता हूं, दैट इज e रेज़ टू पावर x इंटू e रेज़ टू पावर x साइन ऑफ e रेज़ टू पावर x dx। अब इन दोनों में से एक e रेज़ टू पावर x dx के साथ शिफ्ट करूंगा, e रेज़ टू पावर x इंटू साइन ऑफ e रेज़ टू पावर x अलग, ये एक और e रेज़ टू पावर x dx के साथ शिफ्ट कर दिया। अब चेक करेंगे
ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव dx के साथ मौजूद है, तो हम सपोज करेंगे लेट u इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x। जिस वक्त डेरिवेटिव लेंगे तो du पर dx आ जाएगा, अगेन ई रेस टू पावर x, तो du बन जाएगा ई रेस टू पावर x इंटू dx। ये वैल्यू उठाकर इसके अंदर लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर 2x इंटू साइन ऑफ ई रेस टू पावर x विच इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x की जगह u साइन ऑफ ई रेस पावर x की जगह u ई रेस पावर dx की जगह du। ये तो आफ्टर सुपोजिशन 100% ए पार्ट बन गया। एज पर आप अभी जिस तरह मैंने अप्लाई किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आप लोगों ने खुद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो u होगा, u की जगह ई रेस टू पावर x लगा देंगे, और इस तरह ये क्वेश्चन इसके बाद आपका होमवर्क है। ये आप लोगों ने खुद करना होगा, क्योंकि अब ये जो कन्वर्ट हो गया 100% जो क्वेश्चन ए पार्ट था उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और ये अब आप लोगों ने खुद करना होगा। लेकिन पहले हम इसको इस तरह सपोज करके इस फॉर्म में लाएंगे, देन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें गिवन क्या है? द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मीन डेरिवेटिव ऑफ वोटिंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन के अंदर वोटिंग होती है किसी भी सिटी के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टी। व्हाट इज टी? टी इज इन ईयर्स, is estimated to this. Rate of change is given dn by dt. n is the number of votes, t is in years, dn by dt is given in the question. What is to find? Where n of t is in thousands. मतलब अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 आती है तो 1 नहीं बल्कि 1000 होगा, अगर 2 आती है 2 नहीं बल्कि 2000 होगा। n of 0 is the current voting populations। current हम n of 0 ले लेते हैं, मतलब क्या, हम 0 से स्टार्ट करते हैं। जब अगर टाइम t मतलब ईयर 0 होता है तो वोटिंग भी दायर है कि कोई भी वोट पोल नहीं होगी, 0 होगी। हाउ मच विल दिस पॉपुलेशन इंक्रीजेज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years। तो हमने 0 स्टार्ट करना है और ये बताना है कि 3 सालों में कितनी इंक्रीज होगी पॉपुलेशंस। अब हमारे पास जो गिवन है वो गिवन क्या आ गया? हमारे पास गिवन आ जाता है dn by dt which is equal to 100t divided by 1 plus t square whole square। क्योंकि हमने n कैलकुलेट करना है टू फाइंड n, हमने n कैलकुलेट करना है, लिहाजा dt को मल्टीप्लाई करेंगे n तो डेरिवेटिव के साथ होगा। देन देयरफॉर कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास ये जो गिवन फंक्शन है इसमें dt को मल्टीप्लाई करेंगे तो dn आ जाएगा 100t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू dt। अब क्योंकि n कैलकुलेट करना है, n के साथ d है, डिफरेंशियल है, लिहाजा डिफरेंशियल को ख़त्म करने के लिए हम इंटीग्रेशन लेंगे। क्यों? देखें, इंटीग्रेशन dn हमारे पास n आ जाता है, लिहाजा दोनों तरफ क्या लेंगे? इंटीग्रेशन। नाउ टेकिंग इंटीग्रल
इंटीग्रल लेंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एन इंटीग्रेशन 100t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी। अब डी एन, डी और इंटीग्रल दे आर कैंसल टू ईच अदर। नाउ इट विल बिकम दैट इज n इज इक्वल टू, अब यहां पर चेक करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में है 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2 इंटू टी, लिहाजा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 इंटू टी, लेकिन यहाँ पर तो 100 था, 50 अलग कर दिया, 50 इंटू 2 100 ही होता है। 50 को बाहर शिफ्ट कर दूंगा, दैट इज इंटीग्रल ऑफ, इसको ऊपर ले जाऊंगा 1 प्लस टी स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 2 इंटू टी डी टी। अभी मैंने आपसे कहा था जिस फंक्शन का डेरिवेटिव डी टी के साथ मौजूद हो उसको सपोज कर लो, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t dt के साथ मौजूद है। सपोज करेंगे, लेट अस सपोज दैट u इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, लिहाजा du बाई dt आ जाएगा 2 इंटू टी, तो du आ जाएगा 2 इंटू टी इंटू डी टी। ये वैल्यू उठाकर यहाँ पर लगा देंगे, लिहाजा n आ जाएगा 50 इंटीग्रेशन ऑफ u रेज टू पावर माइनस 2 इंटू डी यू, 2t इंटू डी टी, डी यू 1 प्लस टी स्क्वायर यू, सिंपल x रेज टू पावर n इंटू डी एस टी फॉर्म में। क्या इंटीग्रल मिलेगा? 50 u रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, दैट इज 50 u रेज पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 प्लस c। ये माइनस 50 डिवाइड बाई u आता है, u की जगह लगा देते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस c, दैट इज द वैल्यू ऑफ n। नाउ टू फाइंड c, current population consider as n of 0, that is for t is equal to 0, तो लाजमी तौर पर n भी 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 ईयर में 0 पॉपुलेशंस, दैट इज 0 इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइड बाई 1 प्लस 0 प्लस c, दैट इज 0 इज इक्वल टू माइनस 50 प्लस c, तो c आ जाता है माइनस 50। ये c की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन 1 के अंदर लगा देंगे, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज फंक्शन n ऑफ t, दैट इज पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू ईयर्स। देयरफॉर वी कैन से दैट n इज इक्वल टू माइनस 50 डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस, ये t की वैल्यू प्लस 50 हो जाएगी, प्लस 50। अब व्हाट इज द क्वेश्चन? ये तो हमने n की वैल्यू कैलकुलेट की, लेकिन वो ये कहता है कि आप ये बताएं हाउ मच विल दिस पॉपुलेशन इंक्रीजेस ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years, that is for n is equal to 3, t is in years, we will take for t is equal to 3, t 3 लेंगे, 3 का मतलब 3 years है, n is equal to माइनस 50 1 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 50, दैट इज n इज माइनस 50, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 10 प्लस 50, दैट इज माइनस 5 प्लस 50 इज इक्वल टू 45, n is 45, but what is n? n is population, what is the unit? 1000। मैंने पहले कहा था अगर n की वैल्यू 1 आती है कंसिडर एज 1000, 2 आती है
2000, 3 आती है 3000, n क्या आ गया 45 means 45,000, therefore n is in 1000 as n is in 1000, therefore population n is 45,000 is the required answer। यही आपका रिजल्ट है जी। तो पॉपुलेशन 3 सालों में 45,000 इंक्रीज होगी अगर हम स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट करें तो। ठीक हो गया। तो इस तरह इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं थी। हमें एक डिफरेंशियल फंक्शन मौजूद था dn/dt, हमने n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, हमने dt को मल्टीप्लाई करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। इसके बाद d मीन डिफरेंशियल कैंसिल करने के लिए इसका एंटी ले लिया, मतलब इंटीग्रेशन ले ली। जो इंटीग्रेशन ली तो dn की इंटीग्रेशन n आ गई। दूसरी तरफ विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रल के लिए अब इसके लिए किस तरह इंटीग्रेशन लेंगे, बहुत से मेथड हमने पढ़ेंगे हैं, बाय सब्स्टिट्यूशंस, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स। जिस फॉर्म में क्वेश्चन होगा उसी फॉर्म में उसको सॉल्व करेंगे। इसके साथ गिवन नहीं है कि हमने किस तरह इंटीग्रल लेना है। हमने देखा कि हमारे पास ये इजीली बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व होता था, तो हमने 1 + t² का डेरिवेटिव 2t बनाने के बाद इजीली इसको बाय सुपोजिशन सिंपल फॉर्म में ले आए और उसके बाद सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन ली। c को कैंसिल करने के लिए t 0 पुट किया, लाजमी n भी 0 होगा। 0 ईयर में 0 पॉपुलेशंस कंसिडर एज। तो इस तरह c की वैल्यू 50 आ गई। ये c 50 यहाँ पर पुट करने के बाद दोबारा n कैलकुलेट करना था, किसके लिए, फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। t 0 से था, अब 3 साल के बाद, 3 साल के बाद के लिए साल 3 इन ईयर्स है, तो t की जगह 3 पुट किया, हमारे पास n की वैल्यू 45 आ गई। अब क्योंकि n थाउजेंड्स में है, लिहाजा इसको मैंने 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको 45,000 कंसिडर कर लिया। गिवन इन द क्वेश्चन n इज इन थाउजेंड्स, सो द पॉपुलेशन इंक्रीजेस इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स इज 45,000 पॉपुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। अब ये एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करेंगे और आपका ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। थैंक्स जी, अल्लाह हाफ़िज़।